हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर सब डिवीजन ऑफ जर्नल, अल्सो कॉल्ड एज सब्सिडियरी बुक और अल्सो कॉल्ड एज स्पेशल पर्पस बुक, जिसके अंदर हम पिछले क्लास में कैश बुक क्या होता है कवर कर लिए थे। एक वीडियो अपना बना था सिंगल कॉलम कैश बुक का और एक वीडियो अपने बनाए थे डबल कॉलम कैश बुक का। आज के क्लास में हम लोग बाकी सारे टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक देखेंगे, जैसे कि परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड एक लास्ट वाला जर्नल प्रॉपर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। परचेज बुक या परचेज जर्नल, सबसे पहले क्या रिकॉर्ड होता है उसमें समझते हैं। अ बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट, सबसे पहली बात यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है, कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होता। कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक ऑलरेडी हम बना चुके हैं, तो कैश ट्रांजैक्शन सारा कैश बुक में ऑलरेडी आ चुका है, तो उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो सामान हम उधारी में खरीदे हैं। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स आएगा यहाँ पे, क्या नहीं आएगा, एसेट्स नहीं आएगा। मतलब गुड्स का मतलब होता है वो सामान जो हम बेचने के लिए खरीदे हैं या फिर हम उसको यूज करेंगे एज अ रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बनाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे दो चीज चेक करना है। पहला, वो कैश में नहीं होना चाहिए, क्रेडिट में होना चाहिए, और दूसरा एसेट नहीं होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए, तब वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं परचेज बुक या परचेज जर्नल में। ठीक है, फॉर्मेट होता है इस प्रकार से, सबसे पहले लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में हम डिटेल लिखते हैं, किससे खरीदे, कितना सामान खरीदे, ये सब डिटेल हम लिखते हैं। अभी आगे इलस्ट्रेशन में हम देखेंगे उसको। इनवॉइस नंबर में आता है जो हम जो बिल लेंगे ना, परचेज करेंगे, जो बिल होगा बिल नंबर आएगा। एलएफ कॉलम में पेज नंबर लिखते हैं वैसे अभी तो, लेकिन ब्लैंक रहेगा वो। डिटेल में सारा डिटेल लिखते हैं, क्या सामान कितना कितना खरीदे, कितना प्राइस हुआ, कितना डिस्काउंट हुआ, ये सब। कॉस्ट में आता है उसका ब्रेकअप, कितना कॉस्ट है उसका, भाड़ा या फ्रेट कितना लगा, और टोटल खर्चा कितना हुआ। ठीक है, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन से करके देखते हैं, उससे बेटर रहेगा। देखना इलस्ट्रेशन। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ शिव ब्रदर्स मुंबई। सबसे पहला, अप्रैल 1, परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रोस मुंबई, तो सामान खरीदा है जोशी ब्रदर्स से मुंबई से, वाइड इनवॉइस नंबर 210। क्या क्या खरीदा है, 10 तो फिलिप ट्यूबलाइट खरीदा है, तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक दुकान है लग रहा है ना। बल्ब्स खरीदा है और 10% डिस्काउंट मिला है, तो कुछ नहीं बोला है तो वो क्रेडिट में ही होगा, है ना। तो देखो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखना। सबसे पहले ऐसे फॉर्मेट बना लिए, डेट कॉलम में आ गया डेट, सबसे पहले नाम आ गया जोशी ब्रदर्स मुंबई जिससे हम सामान खरीदे, इनवॉइस नंबर में आ गया इनवॉइस नंबर, फिर आ गया डिटेल जो जो सामान हम खरीदे हैं। 10 फिलिप्स बॉल ऑफ 200 ईच, 50 बल्ब्स ऑफ 100 ईच, टोटल 2000 और 5000, टोटल कितना हो गया 7000। अब 7000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट 700 का, तो टोटल खर्चा हुआ 6300। तो 6300 हमारा टोटल कॉस्ट है। अगर कुछ खर्चा होता तो खर्चे कॉलम में आता और टोटल जो है इंक्रीज हो जाता। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा किस प्रकार से लिखते हैं हम लोग ट्रांजैक्शंस को परचेज बुक में। नेक्स्ट, अप्रैल 6, परचेज अगेंस्ट कैश। कैश किस में खरीदे, कैश में खरीदे, तो क्या ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, अप्रैल 6 का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा क्या? द आंसर इज नो, क्योंकि ये किस में है, कैश में है, कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अप्रैल 10, परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रॉनिक शॉप, वही 25 तो हीटर खरीदे, 15 तो फैन खरीदे और पैकिंग खर्चा हुआ 100 रुपए का। ठीक है, तो इसको तो रिकॉर्ड कर लेंगे जैसे यहाँ पे पहले रिकॉर्ड किए थे, ये राजेश इलेक्ट्रॉनिक्स का रिकॉर्ड कर लेंगे। खर्चा कुछ होगा तो लास्ट में से खर्चा को ऐड भी कर देंगे और खर्चा के कॉलम में खर्चा को शो भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद अप्रैल 15, परचेज अ लैपटॉप। लैपटॉप क्या है, लैपटॉप तो एसेट है हमारे लिए, लैपटॉप क्या गुड्स है हमारा, नहीं, लैपटॉप तो हमारे लिए
एसेट है, ये लैपटॉप का दुकान नहीं है बेटा, ये तो बल्ब और इलेक्ट्रिक दुकान है, ठीक है। तो लैपटॉप हमारे लिए एसेट है, और अगर एसेट है तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। और लास्ट वन, अप्रैल 16 परचेज गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे जैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं अभी तक हम, ठीक है। बस जब सारा रिकॉर्ड हो जाएगा तो लास्ट में से टोटल कर देंगे, कॉस्ट कॉलम और खर्चा का अलग अलग टोटल और टोटल कॉलम। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ बुक, दैट इज परचेज बुक और परचेज जर्नल, ठीक है। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट जो होता है वो है सेल्स बुक या सेल्स जर्नल। रिकॉर्ड बिल्कुल वैसे ही होता है ट्रांजैक्शंस, ठीक है, लेकिन क्या रिकॉर्ड होता है इसमें ध्यान देने का बात है, एक तो वही क्रेडिट होना चाहिए और दूसरा गुड्स होना चाहिए। अगर क्रेडिट में है और गुड्स है तो यहां रिकॉर्ड होगा। दैट मीन्स अगर हम कैश में बेचे हैं सामान तो रिकॉर्ड नहीं होगा, या फिर अगर हम कोई एसेट्स सेल कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। देखना, सेल्स बुक और सेल्स जर्नल इज अ सब्सिडियरी बुक और ए स्पेशल जर्नल in which credit sale of goods dealt in by the firm are recorded. Cash sales are recorded in the cash book and not in the sales book. अगर कैश में बेचे तो कैश बुक में आ जाएगा, सेल्स बुक में नहीं आएगा। बेसिकली परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सब में एक दो बात कॉमन है, पहला क्रेडिट में होना चाहिए, दूसरा गुड्स होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, also credit sale or other items dealt in by the firm, that is sale of assets, are not recorded. तो एक तो कैश सेल्स रिकॉर्ड नहीं होगा और दूसरा सेल ऑफ एसेट रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है। बिल्कुल वही फॉर्मेट है जो परचेज बुक का फॉर्मेट है, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मेट है सेल्स बुक का भी, ठीक है। ये एक छोटा सा इलस्ट्रेशन है, तुम चाहो तो एक स्क्रीनशॉट कर सकते हो इस इलस्ट्रेशन का, ठीक है। ये इलस्ट्रेशन है अबाउट सेल्स बुक। इसमें ध्यान रखना सिर्फ दो बात, अगर कैश में है तो रिकॉर्ड नहीं होगा और अगर एसेट है तो रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे कि मार्च 6 में हम देख सकते हैं कैश में है तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा, और मार्च 7 को हम देख सकते हैं ऑफिस का फर्नीचर बेचे, फर्नीचर हमारा एसेट है तो ये भी रिकॉर्ड नहीं होगा। बाकी ऊपर का जो 3 है वो तो सारा क्रेडिट है, हाँ वो सारा क्रेडिट है और वो सारा रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो वही आंसर है, यहाँ पे देख सकते हो तुम आंसर भी, मैं स्क्रीन में आंसर भी दिखा दिया हूं तुमको। मार्च 1 रिकॉर्ड होगा, मार्च 4 रिकॉर्ड होगा और मार्च 5 रिकॉर्ड होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी टोटलिंग करेंगे जैसे हम टोटलिंग किए थे। तुम चाहो तो एक स्क्रीनशॉट कर सकते हो इलस्ट्रेशन का और उसका सॉल्यूशन का, और तुम अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हो जिससे तुमको बाद में रिवीजन करने में आसानी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक, ये भी बिल्कुल सेम ही है। क्रेडिट में खरीदा हुआ सामान, क्रेडिट में खरीदा हुआ गुड्स जब हम वापस कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड होगा परचेज रिटर्न बुक में, ठीक है। अ बुक टू रिकॉर्ड रिटर्न ऑफ गुड्स, गुड्स होना चाहिए, अगेन एसेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा ऑन क्रेडिट, अगर कैश में खरीदे थे तो वो यहां नहीं आएगा, क्रेडिट में खरीदे थे और रिटर्न कर रहे तो यहां पर आएगा वो, ठीक है। Purchase return or return outward is a subsidiary book maintained to record goods or material returned to the seller that were purchased on credit. Neither the return of goods purchased on cash, कैश में खरीदा हुआ सामान, या फिर return of any assets are recorded in this book. In all this case, the purchaser prepare a debit note. तो एक डॉक्यूमेंट बनाता है और डॉक्यूमेंट का नाम है डेबिट नोट, ठीक है। डेबिट नोट क्यों बनता है? क्योंकि जब भी हम परचेज रिटर्न करते हैं जर्नल एंट्री में हम लोग पार्टी का अकाउंट को डेबिट करते हैं और परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो क्योंकि पार्टी का अकाउंट डेबिट होता है इसलिए डॉक्यूमेंट का नाम हो गया डेबिट नोट, ठीक है।
डेबिट नोट इज अ डॉक्यूमेंट नोटिफाइंग द पर्सन दैट द डेबिट हैज बीन मेड टू हिज अकाउंट। ठीक है, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है जैसे परचेज बुक का फॉर्मेट था, यहाँ खाली इनवॉइस नंबर की जगह चेंज होके आ गया है डेबिट नोट नंबर। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम है जैसा हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक। तुम्हारा परचेज बुक, सेल्स बुक वैसा ही है, परचेज रिटर्न बुक वही फॉर्मेट से बनेगा। ध्यान वही रखना है, वही दो बात ध्यान रखना है, एक तो गुड्स होना चाहिए और दूसरा क्रेडिट होना चाहिए। अगर ये दो बात सेटिस्फाई करता है तो परचेज, सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न सब में आएगा। ठीक है, लास्ट हो गया सेल्स रिटर्न बुक। बहुत सिंपल है, हम क्रेडिट में सामान सेल किए थे और कस्टमर हमको सामान वापस कर रहा है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे हम सेल्स रिटर्न बुक में। जो डॉक्यूमेंट बनता है इस बार डॉक्यूमेंट का नाम डेबिट नोट नहीं है, इस बार डॉक्यूमेंट का नाम है क्रेडिट नोट। ठीक है, और ये बिल्कुल वही फॉर्मेट है, डेबिट नोट की जगह नंबर आ गया है क्रेडिट नोट नंबर। ठीक है, और ये उसका छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि हम आसानी से देख कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत ही आसान होता है सब्सिडियरी बुक, सिर्फ इतना देखना होता है वो क्रेडिट में होना चाहिए और गुड्स से रिलेटेड होना चाहिए, तो वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, ये सब कुछ करने के बाद अब भी अगर कुछ ट्रांजैक्शंस बचे हुए हैं जो कि कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, कहीं पर भी बोलने से सबसे पहले हम बनाए कैश बुक, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर हम बनाए परचेज बुक, परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर हम बनाए सेल्स बुक, सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। फिर हम बनाए परचेज रिटर्न और फिर लास्ट में सेल्स रिटर्न। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो इन पांचों बुक में नहीं आ रहा है तो वो आखिरी में आएगा, उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर और जनरल जर्नल। ठीक है, तो इसका कोई फॉर्मेट ही नहीं है, जैसे नॉर्मल जर्नल एंट्री पास करते हैं हम लोग, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट, बस यही फॉर्मेट है उसका। जो पांचों सब्सिडियरी बुक में नहीं आया वो कहां पे आएगा, लास्ट में आएगा जर्नल प्रॉपर में। और कैसे रिकॉर्ड होगा, बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास करके वो रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं, डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन कहीं पर भी नहीं आएगा, पांचों बुक में कहीं पर भी नहीं आएगा, तो वो आएगा जर्नल प्रॉपर। बैड डेट्स कहीं पर भी नहीं आएगा तो वो आएगा जर्नल प्रॉपर में। क्लियर है ये? दिस इज ऑल अबाउट सब डिविजन ऑफ जर्नल और जर्नल प्रॉपर या स्पेशल पर्पस बुक या सब्सिडियरी बुक, ये सब एक ही चीज होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लासेस में हम एक नया टॉपिक को लेकर शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।